नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं। सुबह का वक्त है और यहां पे बड़ी संख्या में यूथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। आने वाले बिहार पुलिस दरोगा की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हम यहां के युवाओं से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कैसी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, वो कौन सा नेता है, वो कौन सा दल है जो इन्हें आकर्षित करता है और इनके हितों की पूर्ति करता है। तो चलिए हम गांधी मैदान में मौजूद युवाओं से, युवतियों से जानते हैं कि ये बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं। बट कोई भी ऐसा परफेक्ट नेता तो नहीं लगता मेरे को। कोई परफेक्ट नहीं है। तेजस्वी यादव परफेक्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि फिर बाद में अगर आरजेडी जीतता तो उस टाइम फिर वो अपने जो कास्ट होते हैं उनको लेके ज़्यादा ये हो जाते हैं। कास्टिज्म ज़्यादा चरम पे होता है। हाँ, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जो जागरूक नागरिक अभी सही है, बाकी वो उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि उनका नहीं कास्टिज्म वाला मामला। हाँ, वही जातिवाद का फिर उखड़ आएगा सब। डर है, मतलब खौफ है। खौफ नहीं, फिर वो बिना मतलब जातिवाद पे ही सब चलने लगता है। हर चीज़ पे जाइए तो बस जातिवाद पे जाए खत्म, वही हो जाता है। विधानसभा के चुनाव होने हैं तो क्या सोच रही हो चुनाव को लेकर? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार। नीतीश सरकार क्यों? क्योंकि अभी तक जितना वैकेंसी दी है सब कुछ की बहुत काम मैंने ऐसा जो नीतीश ही की है। अगर अगला सरकार जो आती है जैसे आरजेडी, तो उसमें जातिवाद ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग ज़्यादा कास्ट का नहीं है, तो इसलिए हम लोग नीतीश को ही सपोर्ट करते हैं। नीतीश को सपोर्ट करते हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, हमने नौकरियां दी, तो ये सब बात मतलब नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव तो नीतीश भी की है काफ़ी। इतना वैकेंसी हम लोग यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं, उनके कारण ही दिख रहे हैं, तो उन्हें ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। नीतीश किसी का तेजस्वी का सीन कहीं दूर दूर तक नहीं। नहीं। ये बताओ कि अभी बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 नवंबर को आप वोट डालेंगे, 6 और 14 नवंबर को। तो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कैसी सरकार बिहार को चाहिए? नहीं, फिलहाल नीतीश सरकार ठीक है। अब महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले महिलाओं मतलब एनडीए की सरकार बेटर है। ये बताइए कि अभी वोटिंग हो रहा है तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को, कैसी सरकार चाहिए बिहार में? जो युवाओं को रोज़गार दे और बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको भी दिलाए, सारी समस्याओं को देखे, ऐसा सरकार हम लोग चाहते हैं। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो वो कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है और कौन सा नेता है जो ऐसा करने में सक्षम है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जब से हम लोग ने होश संभाला है और जो स्थिति आज से 15 साल पहले थी और जो स्थिति अभी है, दोनों में बहुत अंतर है। जो अभी सरकार है, जो अभी सत्ते में है, वो भी बहुत बेहतर ढंग से कार्य की है। जो इतनी लड़कियाँ आज आपको इस गांधी मैदान में प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं और 35% जैसे महिलाओं को आरक्षण मिला है, उसी प्रकार अब ये नहीं है कि महिला का ही पूरा राज होना चाहिए। समानांतर स्थापित करने के लिए आपको महिला पुरुष को दोनों को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सरकार चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से पहले भी मैंने कहा कि किसी प्रकार से मैं किसी एक राजद या बीजेपी अन्य पार्टी को, किसी पार्टी का कभी मैंने समर्थन ही नहीं किया। ठीक है, ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि एक मौका नीतीश जी को और मिलना चाहिए? नहीं, मैं ये चुनाव से पहले या तो ना ही मैं उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी एक पार्टी का समर्थन करती हूँ। एज ए जागरूक नागरिक आप अगर लोगों को बताना चाहती हैं कि कैसी सरकार बिहार को चाहिए, तो आप किसका नाम लेंगे? देखिए, मैं एक नाम ऐसा नहीं कह सकती कि मैं उन्हीं को वोट दीजिए, क्योंकि ये नहीं, वोट देने की बात नहीं है। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नाम है जो आपको अच्छा लगता है, जो बिहार के लिए अच्छा हो? देखिए, ये भी सरकार कुछ नहीं की है, ऐसा नहीं है। घर से लेके मैदान तक हो, चाहे आपने बोल दिया वो। अब ये बताइए कि आपको कौन सी सरकार आप ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सरकार बेहतर है या फिर यही सरकार समाज को चाहिए? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग का विचारधारा अलग अलग है इसमें। तो हम अपना जो है वोट कैसे बताएं कि हम इसी सरकार को चुनना चाहते हैं? वो तो नहीं बताएंगे, जनता तय करेगी ना। करेगी।
लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो देश के जागरूक नागरिक हैं वो कैसी सरकार बिहार को देना चाहती है। जो हवाएं चल रही हैं उसमें फिर से वही सरकार आने की संभावना है, क्योंकि हमारा भी क्षेत्र जो है, पहले विधायक जो थे वो आरजेडी के मुकेश यादव जी थे, हमारे बाजपट्टी विधानसभा के, और फिर से वहाँ की सरकार नहीं पता। और लगभग दरभंगा का जो क्षेत्र है, हमारा एक रक्तदान समूह है, उसमें लगभग हम 8-10 साल से काम भी कर रहे हैं। तो हमारे दरभंगा क्षेत्र में छठी बार माननीय संजय सरावगी जी इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 100%। कोई विधायक जीते ना जीते, संजय सरावगी जी फिर से जीतेंगे, क्योंकि वो अभी बिहार के राजस्व विभाग में भी हैं, मंत्री हैं, और छठी बार इस बार चुनाव वो जीतने जा नहीं रहे हैं, यानी कि उनका इसमें ठीक है। तो वो सब फिर से मौजूदा सरकार एक बार फिर से यही सरकार आने की उम्मीद है, बाकी जनता मालिक है। तो सुना है आपने बिहार के युवाओं की आवाज़। आप अगर इसी तरह का निष्पक्ष और निरपेक्ष पब्लिक ओपिनियन देखना चाहते हैं तो RAD न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।